नमस्कार प्रेक्षकों, आपका स्वागत है आज दोपहर के न्यूज बुलेटिन श्वेता संग खबरें अब तक पर। केपीसीसी सनी जोसेफ के यूडीएफ उम्मीदवार की घोषणा का दावा, चुनाव परिणामों पर अनवर का प्रभाव। केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने बताया कि निलंबुर उपचुनाव के लिए यूडीएफ उम्मीदवार की घोषणा जल्द ही की जाएगी। चुनाव में केरल के पूर्व विधायक अनवर का प्रभाव पड़ेगा। लोकसभा सदस्य अडूर प्रकाश ने कहा कि सीपीआईएम डरी हुई है और निलंबुर में यूडीएफ की बड़ी जीत होगी। केपीसीसी महासचिव अरियाडन शौकत ने दावा किया कि निलंबुर उम्मीदवारी के बारे में उन्हें कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। चुनाव में पहाड़ी किसानों के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। हाईकमान दो संभावित नामों में से डीसीसी अध्यक्ष वीएस जॉय की जगह अरियाडन शौकत को इस पद के लिए चुन सकता है। कोची जहाज दुर्घटना, केरल के कोल्लम तट पर और कंटेनर आए बहकर। कोची तट पर डूबे लाइबेरियन जहाज के 2 कंटेनर केरल के वलियरिक्कल आलपुरा तटों पर बहकर आए। इसमें कंटेनरों से नारंगी रंग के बक्से और अन्य सामान शामिल थे। जहाज के कंटेनरों के तट से टकराने के जोखिम के कारण तटीय क्षेत्र अलर्ट पर है। 9 कंटेनरों में से 7 कंटेनर कोल्लम तट पर बहकर आए। परिमाणम के 2 कंटेनर समुद्र में तैर गए। पुलिस ने लोगों को कंटेनरों के पास न आने की चेतावनी दी और विशेषज्ञ टीम की जांच के बाद उन्हें साइट से हटा दिया जाएगा। जहाज से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ को समुद्र के रास्ते बैकवाटर तक पहुंचने से रोकने के लिए आलपुरा में तोटपल्ली पुरी को नहीं काटा जाएगा। निलंबुर में चुनाव लड़ने का अंतिम निर्णय भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व की बैठक के बाद ली जाएगी। निलंबुर में उम्मीदवार उतारने का अंतिम निर्णय केरल एनडीए नेताओं और भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बैठक के बाद लिया जाएगा। भाजपा कोर पैनल की बैठक में बहुमत ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया। राजीव चंद्रशेखर के नए अध्यक्ष बनने के बाद चुनाव एक चुनौती बन गया है। अगर निलंबुर से कोई चुनाव नहीं लड़ता है तो राज्य नेतृत्व को भाजपा के वोट पाने वालों पर सवाल उठाना पड़ेगा, क्योंकि यूडीएफ और एलडीएफ एक दूसरे पर वोट खरीदने का आरोप लगा सकते हैं। केरल के पूर्व विधायक पीवी अनवर ने कहा कि केरल के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन को हराने में सक्षम कोई भी व्यक्ति निलंबुर में जीत सकता है। केरल के करुवन्नूर बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी दाखिल करेगी चार्जशीट, वरिष्ठ सीपीआईएम आरोपियों में शामिल। केरल के करुवन्नूर सहकारी बैंक धोखाधड़ी मामले में वरिष्ठ सीपीएम नेता एसी मोइदीन, पीके बिजू, एमएम वर्गीस और अन्य को आरोपी बनाया गया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कलूर पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने वाली है। अवैध रूप से लोन बांटने के मामले में 80 लोगों को आरोपी बनाया गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को 20 लोगों पर आरोप लगाने की सहमति मिली है। ईडी उन आरोपियों की सूची पुलिस को सौंपेगी जो पीएमएलए के दायरे में नहीं आते हैं। चार्जशीट दाखिल करने के बाद ट्रांसफर किया जाएगा। मामले में देरी से नाराज हाईकोर्ट ने राजनीतिक नेताओं के खिलाफ पुलिस जांच का आदेश दिया और 3 महीने के अंदर रिपोर्ट पेश करने को कहा। धन परिवर्तन को लेकर बजरंग दल द्वारा किए गए हमले के खिलाफ मलयाली पादरी ने शिकायत दर्ज कराई। छत्तीसगढ़ के कवारदा में चर्च के प्रेयर के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और पुलिस के एक समूह ने मलयाली पादरी जोस थॉमस और उनके परिवार पर हमला किया। धर्म परिवर्तन के बहाने पादरी के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए और श्रद्धालुओं को पीटा गया। उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया और पुलिस ने उनकी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया। उनके द्वारा संचालित स्कूल को बंद करने का प्रयास किया गया। प्रतिशोध तब शुरू हुआ जब पादरी ने स्थानीय भाजपा अध्यक्ष को बताया कि जब तक स्कूल की फीस का भुगतान नहीं किया जाता तब तक 2 छात्रों को स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। फिर भी पुलिस ने पादरी को धर्म परिवर्तन की शिकायत मिलने पर हिरासत में ले लिया।